23 मई 2026 की सुबह मुरादाबाद के कुंदन नगर इलाके में एक फोन कॉल ने पूरे परिवार की दुनिया बदल दी। दूसरी तरफ फोन पर पवन ठाकुर की पत्नी आंचल रोते हुए सिर्फ इतना कह पाई, दीदी पवन अब इस दुनिया में नहीं रहे। पहली नजर में यह एक साधारण हादसा लग रहा था। बताया गया कि पवन की तबीयत बिगड़ी, वह सीढ़ियों से गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। लेकिन परिवार को 3 महीने पहले की एक बात याद आ गई, जिसने इस पूरी घटना को रहस्यमय बदल दिया। पवन ने अपनी बहन से कहा था कि अगर कभी मेरी मौत की खबर मिले तो उसे आत्महत्या बिल्कुल मत समझना, मेरी हत्या हो सकती है। 30 वर्षीय पवन ठाकुर कृषि विभाग में सरकारी कर्मचारी थे। साल 2020 में उनकी शादी आंचल से हुई थी और कुछ साल बाद उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ था। बाहर से उनका परिवार बिल्कुल खुशहाल दिखाई देता था, लेकिन घर की 4 दीवारों के भीतर एक खतरनाक राज छुपा हुआ था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आंचल का अपने ही रिश्तेदार अंकित के साथ पिछले 2 वर्षों से लव अफेयर था। जब पवन को इस रिश्ते का पता चला तो उसने अपनी पत्नी को आखिरी मौका दिया, लेकिन आंचल ने माफी मांगकर सिर्फ भरोसा जीता, जबकि पर्दे के पीछे वह अपने प्रेमी और अपनी छोटी बहन शिखा के साथ एक खौफनाक साजिश रच रही थी। 21 मई की रात पवन को बहाने से घर बुलाया जाता है। आरोप है कि घर पहुंचते ही उन पर हमला कर दिया गया, उन्हें रस्सियों से बांध दिया गया और घंटों तक बेरहमी से पीटा गया। जांच के अनुसार उन्हें कई बार बिजली के झटके दिए गए, जहर पिलाया गया और फिर उनकी मौत को हादसा दिखाने के लिए सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। मौत का कारण सिर्फ गिरना नहीं, बल्कि जहर, बिजली का करंट और मारपीट साबित हुआ। मोबाइल चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और अन्य सबूतों ने साजिश की परतें खोल दी। इसके बाद आंचल, अंकित, शिखा और अजय को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू वह 3 साल की मासूम बच्ची है, जिसने एक ही घटना में अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया और अपनी मां को जेल की सलाखों के पीछे जाते देखा। यह मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि धोखा, लालच और रिश्ते के टूटने की ऐसी दास्तान है जिसने एक परिवार को हमेशा के लिए बिखेर दिया।